आगे बढ़ते हैं दरभंगा से खबर है, जहां मजदूरी के बकाये पैसे को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब जातीय हिंसा में तब्दील हो गया है। हरिनगर गांव में हालात इतने बिगड़े कि पूरा गांव सुनसान हो गया। ब्राह्मण समाज के पुरुष गिरफ्तारी के डर से गांव छोड़कर फरार हैं। घटना की शुरुआत 30 जनवरी को हुई, जब घर निर्माण में मजदूरी के बकाये करीब 2,47,000 रुपए को लेकर कैलाश पासवान और हेमकांत झा के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि हेमकांत झा की बहन और बहनोई को रास्ते में रोककर धक्का मुक्की और अपमानित किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों और पंचायत के हस्तक्षेप के बावजूद मामला शांत नहीं हो सका। पीड़ित पक्ष दलित पक्ष का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दबंगों ने पासवान टोला पर हमला कर दिया, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन लोगों का इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है। इस मामले में अशरफी पासवान के आवेदन पर पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसकी पुष्टि SDPO बिरौल ने की है। उन्होंने भी माना कि विवाद की जड़ पैसों का लेन देन ही था। ब्राह्मण महिलाओं ने आरोप लगाया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसे लोगों को भी नामजद किया गया जो घटना के समय गांव में मौजूद ही नहीं थे। ये बात SC/ST के लिए काम करने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मानी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान दरभंगा पहुंचे और DMCH में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, कुछ असामाजिक तत्वों ने एक छोटे पैसे को विवाद के लगभग दंगे जैसी स्थिति में बदल दिया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ितों को जल्द मुआवजा और उचित इलाज दिया जाएगा। फिलहाल हरिनगर गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो पैसों के विवाद को दंगे जैसी स्थिति में बदल दिया गया। SC/ST एक्ट के तहत कई लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि गांव से ब्राह्मण समाज के सारे पुरुष गायब हो गए हैं कार्रवाई के डर से। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के, वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें जो इतने लोगों का नाम दे दिया गया है, ये गलत है। गलत है। और इसमें SC/ST कानून जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं पासवान समाज के लोग। कर रहा है। पूरे ब्राह्मण लोग जो है खाली कर दिए हैं गांव। पूरा ब्राह्मण खाली कर दिया है बच्चा का। मामला ये था, वो बोला उनके पास नौकरी कर रहा था ना वहाँ पर मजदूरी का। तो वो बोला 10,000 अभी दो, 20,000 अभी दो, 30,000 अभी दो, देते देते वो बहुत पैसा दे दिया। तो वो अपना मकान तकन बनाया। तो ये पहला वाला पैसा सबको दाब दिया, जबकि हमको नहीं मिला है। वो तो जितना भी देते थे अपना लिस्ट पर डैडी पर नोट करते थी, जब इतना दिया तो वो बोला हो गया इनका पैसा, लेकिन ये बोला नहीं हमको 2 लाख और चाहिए। तो बोला लिस्ट निकालो ना। आयोग आए थे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे SC/ST समाज पे हमला किया गया है, उसके लिए आयोग आए हुए थे, आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे। अभी अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति होने के कारण जो है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए सभी को, जितने भी व्यक्ति है सभी को बेड नहीं मिला हुआ है, नीचे जो है पड़ा हुआ है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मुकेश लाइव जुड़ रहे हैं दरभंगा से ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ, इस विवाद के पीछे की कहानी क्या है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा विवाद मात्र पैसे के लेन देन को हुआ है। एक मकान का निर्माण हुआ था, जिस निर्माण के कारण कुछ उसके पैसे बकाए रह गए थे और जो जिन्होंने अपना घर बनवाया था उनका कुछ आरोप था कि पैसा बहुत ज्यादा है, कुछ इस तरह की बातें थी। इसको लेकर लगभग कुछ पैसे उसके 2 लाख के लपेट में वो आरोप लगातार लगा रहा है। पीड़ित हमारा 2 लाख रुपया बाकी है। जो जिन्होंने अपना घर बनाया उनका साफ कहना था कि अगर आप अपना हिसाब हमको दें और हिसाब देने के बाद सीधे तौर से बताएं कि क्या स्थिति है, कि कितना पैसा आपने लिया, इन सब बातों के बीच लेकर के कई दिनों से ये बातें चल रही थी। लेकिन जैसे ही 30 तारीख को इस तरह की बातें हुई, 30 जनवरी को, उसके बाद एक बड़ा मामला सामने आया आपसी में। आप जैसे जो पीड़ित है वो जिनका पैसा बकाया था वो उनके घरों पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद लगातार कई तरह के वाद विवाद होते हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल होता है कि जिसमें किस तरह के गाली गलौज हो रहे हैं, लगातार कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और जो दोनों समाज है, दोनों लोग हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं आप मुझको ये बताएं कि आपका कैसे पैसा बाकी है, और ये कह रहा कि मेरा पैसा बाकी। इस नोक झोंक में वहां पर कई तरह के लोग वहां पहुंचते हैं। साथ ही साथ
वहाँ मारपीट भी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद देर रात जब भोज में जाने लगते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, तो इस बीच कुछ लोग आते हैं और आने के बाद लगातार उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें जो है तो जो गृह स्वामी है वो घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद दोनों तरफ से मारपीट होती है। लगभग 11 लोगों की बात कही जा रही है जो डीएम क्षेत्र में आते हैं और आकर के उनका इलाज होता है। जैसे वो डीएम क्षेत्र आते हैं, डीएम क्षेत्र आकर भी उन लोगों ने जो पीड़ित लोग हैं वो लोग डीएम क्षेत्र आते हैं, यहाँ भी डॉक्टर से उन लोगों की मारपीट होती है और जिसका हम लोगों ने खबर भी चलाया था किस तरह से डॉक्टरों पर उन्होंने लगातार रोक। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी की जो स्थिति बताए, अभी की जो हालात है वहां पर इसको सीधे तौर से जातीय रंग दे दिया गया। प्रशासन लगातार इसको पैसे के लेन देन की बात कर रही है। वहां पर मुकेश, ये जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है, इसके पीछे आधार क्या बनाया गया है? जो आवेदन दिया गया होगा या FIR के लिए जो लिखित रूप से दिया गया होगा, उसमें आधार क्या है? SC/ST एक्ट कानून ये जो लगाया गया है, सीधे तौर से उसमें आधार जो बनाया गया उसमें सीधे तौर से जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो है सो हमला करने का बात कहा गया है। मैंने 302 की बात करें तो उसकी भी उसमें अपनी तरफ से उन्होंने आवेदन में दिया है कि हम लोग की हत्या करने की बात है। और सबसे बड़ी बात जो आवेदन में उन्होंने जो दिया है और FIR की बात करें तो लगभग 200 से अधिक लोगों पर जो FIR हुआ है, इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 150 लोग से अधिक अभी लेकिन मुकेश एक बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि एक घर का निर्माण हो रहा था और मजदूरी के पैसे को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान कुछ लोग मारपीट करने पहुंच गए या मारपीट हुई कुछ लोगों में, तो क्या 200 लोगों की उसमें संलिप्तता थी या घर बनाने वाले और जिन्होंने घर का निर्माण किया था उन मजदूरों में विवाद था? 200 लोग कहां से आ गए या 150 लोग? देखिए मैं आपको एक और राज की बात बता दूं कि इसमें जो FIR हुआ उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कई महीने से दिल्ली बॉम्बे में रह करके अपना पेट पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है। उन लोगों का भी इसमें नाम है। निश्चित में दरभंगा जिला जो जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह FIR की बात कही है, SC/ST एक्ट के अंदर सारे मामले दर्ज कर लिए गए। यही कारण है कि पूरे गांव से जो है जो पुरुष समाज है वो गांव छोड़कर बाहर जा चुका है और गांव में मात्र महिलाएं हैं और वो महिलाएं भी किसी तरह अपना जो सो समय काट रही है। और लगातार जो जिनकी बच्चे बाहर पढ़ते थे सभी बाल बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं गाँव में और सभी लगातार अपने पिता के बचाव में, भाई के बचाव में उतरे हुए हैं। लगातार उन्होंने प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हम भाई कैसे हम लोगों का नाम दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित से एक बड़ी राजनीति का ये अखाड़ा बन गया है, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो मामला है पैसे के लेन देन का, लेकिन इसे जातीय रंग दे दिया गया है। और इस जातीय रंग के पुलिस क्या मान रही है और पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है? पुलिस को ये मामला किस तरह का लग रहा है? क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस ने साफ तौर से कहा ये पैसे का लेन देन का मामला है, लेकिन जब पुलिस को ये बात पता है कि पैसे के लेन देन का मामला है तो फिर वो किस तरह से उस आवेदन के हिसाब से 150 लोगों पर अज्ञात पर 70 से अधिक लोगों पर 72 लोगों पर नामजद और 12 लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है एक ही समुदाय के। दूसरी तरफ बात करें सबसे बड़ी बात है दरभंगा के SSP की, वो दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी अपनी तरफ से इस बार जांच करने के बाद की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ की स्थिति अभी है कि महिलाएं लगातार देर रात में एक जगह एकत्रित होकर के अपना समय गुजारती है और डर का माहौल वहां बना हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ से सुरक्षा की बात तो कह रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया जातीय समीकरण को लेकर के, ये एक बड़ा ही बड़ा मामला हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मुकेश तमाम जानकारी के लिए।